इतनी कड़कती धूप में चलते चलते काफी परेशान हो गया हूँ। अरे हाँ मित्र, धूप तो काफी तेज है और इस रेगिस्तान में दूर दूर तक कहीं पानी तक नजर नहीं आ रहा है। मुझे तो बहुत जोरों की प्यास लगी हुई है। अरे मित्र, चलते रहो, हो सके आगे जाके हमें कहीं न कहीं पर पानी जरूर मिल जाए। फिर उन तीनों को चलते चलते शाम हो जाती है और धीरे धीरे अंधेरा छाने लगता है। अरे भाइयों, अब तो रात हो गई है, हमें यहीं पर आज की रात रुक जाना चाहिए। तुम ठीक ही कह रहे हो मित्र, हमें यहीं पर आज की रात रुक जाना चाहिए। फिर तीनों मित्र वहीं पर रुक जाते हैं। मित्र, मैंने सुना है कि यहाँ इस रेगिस्तान में कई वर्ष पहले एक बहुत ही बड़ा जंगल था और यहाँ पर एक राजा राज करता था। क्या यह बात सच है? हाँ हाँ, मैंने भी मेरी दादी से बिल्कुल यही बात सुनी थी। मित्र, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? हाँ मित्र, आपने बिल्कुल सही बात सुनी है। कहते हैं यहाँ पर राजा शौर्य प्रताप राज करता था, पर एक दिन अचानक ऐसा क्या हुआ जो कि राजा के साथ उसका राजमहल भी यहाँ से गायब हो गया। नगर के सारे लोग राज्य छोड़कर दूर चले गए। आज तक किसी को भी यह पता नहीं चला कि वो राजा और उसका राजमहल कहाँ पर चला गया। मैंने तो कई सारे लोगों से यह सुना है कि उस राजा और उसके राजमहल को दूसरी दुनिया के लोग उठा कर ले गए हैं, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। जरूर उस राजा ने कुछ न कुछ तो बड़ा पाप किया होगा और उसी की शिक्षा वो कहीं न कहीं पर भुगत रहा होगा। अरे मित्र, उधर तो देखो, वहाँ पर कोई वस्तु चमक रही है, चलो चलकर देख लेते हैं। अरे हाँ हाँ, मुझे भी वही लग रहा है, यह तो कोई चमकीली वस्तु है, चलो चलकर देखते हैं। नहीं मित्र, रात काफी हो चुकी है, हमें इतनी रात्रि में वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। यह जगह हमारे लिए घातक साबित हो सकती है। हम सुबह जाकर देख लेते हैं। वैसे उस वस्तु को उठाने वाला आसपास कोई नजर आ नहीं रहा है। अरे मित्र, तुम्हें किस बात का डर है? हम लोग तो तीन हैं, चलो चलकर देखते हैं। फिर वो तीनों उस चमकीली वस्तु की तरफ देखने निकल पड़े। अरे भाइयों, मुझे तो लगता है यह तो एक सोने का सिक्का है। हाँ हाँ, यह तो एक सोने का सिक्का ही है, पर यह सिक्का यहाँ पर कौन छोड़कर जा सकता है? मुझे लगता है इस गुफा के अंदर बहुत सारा सोना छुपा कर रखा है। चलो अंदर जाकर देख लेते हैं। नहीं मित्र, इस समय हमारा गुफा में जाना ठीक नहीं होगा। हम लोग अंदर नहीं जाएंगे। अगर यह सिक्का तुम्हें चाहिए तो तुम रख सकते हो। फिर लखन अपने दोनों साथियों को अंदर जाने से मना करता है, लेकिन उन दोनों के मन में लालच पैदा हो जाता है। अरे मित्र चंदन, जल्दी से उठ जाओ। मुझे लगता है अब लखन गहरी नींद की आगोश में चला गया है। यही समय हमारे लिए ठीक रहेगा। चलो हम लोग चलते हैं और गुफा के अंदर जाकर देखते हैं सोना कहाँ पर छिपा हुआ है। फिर वो दोनों चुपचाप उठकर गुफा की तरफ निकल पड़ते हैं। अरे मित्र, यह गुफा तो कितनी डरावनी है। हाँ हाँ, यह गुफा तो काफी डरावनी है, लेकिन विचार करो, यदि हमें खजाना मिल गया तो हमारा जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। कहते हैं ना, डर के आगे जीत होती है। अरे वो देखो मित्र, लगता है वहाँ पर और एक दरवाजा है। अरे हाँ हाँ, लगता है सारा खजाना उसी के पीछे ही छिपा कर रखा हुआ है। चलो जाकर देख लेते हैं। अरे मित्र, पर इस दरवाजे पर कुछ तो लिखा हुआ है, जरा पढ़कर तो सुना दो, क्या लिखा है? अरे मित्र, पढ़ने लिखने की बात मुझे क्यों बता रहे हो? मुझे तो कुछ भी नहीं आता, परंतु मेरे विचार से इसके पीछे बहुत सारा सोना छुपा कर रखा हुआ है, ऐसा ही लिखा होगा। जैसे ही वह दोनों दरवाजे को छूते हैं,
कौन हो तुम दोनों? कहीं तुम दोनों पृथ्वी लोक से तो नहीं आए हो? हाँ हाँ, हम पृथ्वी लोक से ही आए हैं, लेकिन तुम लोग कौन हो और ये कौन सी दुनिया है? हम लोग इस राज्य के सैनिक हैं। चलो तुम लोग हमारे महाराज के पास चलो। अरे मित्र, हमने तो बड़ी भूल कर दी है। अगर हमने अपने मित्र की बात मान ली होती तो इतनी बड़ी मुसीबत हम पर न आती। अब पता नहीं हमारा क्या होगा। अरे ये क्या, मेरे दोनों मित्र कहाँ पर है? कहीं वे दोनों गुफा में तो चले नहीं गए? कहीं वे दोनों किसी मुसीबत में तो नहीं फंसे? मुझे तुरंत जाकर देखना होगा। अरे ये क्या, ये दरवाजा कैसा? और इस पर कुछ लिखा भी है। आपको ये दरवाजा किसी अजीब दुनिया में ले जाएगा। यदि आपने महाराज की मांग पूरी कर ली तो राजा आपको स्वर्ण मुद्राओं से नहलाएगा। अरे आखिर इस राजा की क्या मांग होगी? मुझे एक बार अंदर प्रवेश करके देखना होगा। कहीं मेरे दोनों मित्र किसी राजा के पास तो नहीं फंसे होंगे। अरे आप लोग कौन हो? हम नहीं, पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो? तुम हमारी दुनिया में नए आए हो? क्या तुम पृथ्वी लोक से आए हो? हाँ हाँ, मैं पृथ्वी लोक से ही आया हूँ, परंतु आप लोग कौन हो और ये कौन सा लोक है? हम दोनों इस राज्य के सैनिक हैं। तुम्हें हमारे महाराज के पास चलना होगा। कौन हो तुम और यहाँ किस लिए आए हो? महाराज, मैं एक व्यापारी हूँ। मैं और मेरे दोनों साथी यहाँ से गुजर रहे थे, तभी मेरे दो साथी आपके इस विचित्र दुनिया में आ गए हैं। मैं उन्हें ही ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच गया हूँ महाराज। हाँ हाँ, तुम्हारे दोनों साथी हमारे पास ही बंदी है, परंतु वह दोनों दिल के बहुत ही दुष्ट तथा लालची है। यहाँ तुम अपनी मर्जी से आ तो सकते हो, परंतु वापिस जा नहीं सकते। जब तक तुम लोग मुझे इस श्राप से मुक्त नहीं करवाते तब तक यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता। लेकिन महाराज, आपको यह श्राप किसने दिया था? ये श्राप मुझे एक तपस्वी ने दिया था। ये बात उन दिनों की है जब मैं एक बहुत ही क्रूर तथा घमंडी बुद्धि का राजा था। परंतु महाराज, हम कहाँ पर जाएंगे? इस राज्य को छोड़कर हम कहाँ पर जा सकते हैं? पिछले 3 साल से बारिश न होने के कारण राज्य के सभी तालाब सूख गए हैं। सारी मछलियाँ बिना पानी के कब की खत्म हो गई है। ऐसे में हम मछुआरे मछलियाँ कहाँ से पकड़ेंगे? अगर मछलियाँ नहीं मिली तो हम क्या बेचेंगे? और मछलियाँ नहीं बेची तो पैसे कहाँ से लाएंगे? हम अपना ही जीवन ठीक से चला नहीं रहे हैं तो आपको कर कहाँ से देंगे? हम पर दया करो महाराज, हम पर दया करो। तुम जैसे गरीबों के लिए हमारे दिल में कोई जगह नहीं है। यदि मेरे राज्य में तुम्हें रहना है तो पूरा कर देना होगा, फिर चाहे तुम्हारे जाल में मछलियाँ फंसे या फिर ना फंसे, मुझे कर चाहिए चाहिए। अरे यह केले का छिलका मेरे रास्ते में किसने फेंका है? किसकी इतनी हिम्मत जो मेरे साथ इतना बड़ा दुस्साहस कर सके? अच्छा, तो यह काम इस दुष्ट बंदर का है। मेरे ही बगीचे में आकर मुझे ही नीचे गिरा दिया। रुक, मैं अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ। राजा अपने धनुष से वार करने लगता है, तभी बंदर वहाँ से भाग जाता है। दुष्ट, कहाँ तक भागेगा? रुक, तुझको सबक सिखाता हूँ। बंदर भागते भागते एक वृक्ष पर बैठता है। उसी वृक्ष के नीचे एक तपस्वी अपनी तपस्या में लीन हुए थे। तभी राजा ने उस बंदर पर वार कर दिया। अरे, ये कैसी आवाज है? यह तो एक बंदर लगता है, परंतु इसे किसने घायल कर दिया है? कौन हो सकता है वह? इसे मैंने ही घायल कर दिया है। इस बंदर ने मेरे ही बगीचे में घुसकर मेरे ही रास्ते में केले के छिलके फेंककर मुझे ही नीचे गिराया, इसलिए मैंने इस दुष्ट को मारा है। लेकिन राजन, यह तो एक मासूम जानवर है और यह तो इस वानर का स्वभाव है। तुम्हें इसे नहीं मारना चाहिए था।
तुमने तो इसे मारकर बहुत बड़ा पाप किया है। अच्छा, तो एक मामूली सा साधु इस राज्य के महाराज को ज्ञान देगा। महाराज हूँ मैं इस राज्य का महाराज। क्या पाप है और क्या पुण्य है, अब यह मुझे सिखाएगा। नहीं, चले जाओ साधु, नहीं तो कुछ ही समय में तुम्हारा भी हाल इस मूर्ख बंदर जैसा होगा। अरे मूर्ख राजा, तू तो बड़ा ही घमंडी है, अहंकारी है। इस मासूम की जान लेकर उस बात का तुझे कोई आभास नहीं। मैं अभी इसी समय तुझे श्राप देता हूँ। जिस अहंकारी मुख से तू इतने कठोर शब्द बोल रहा है, तेरा यह मुख वानर का होगा। मुझे क्षमा करो साधु महाराज, मुझे क्षमा कर दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो भी है। मैंने अपने अहंकार में आकर इतना बड़ा पाप कर दिया। मैं बहुत ही क्रूर बन गया था साधु महाराज, मैं बहुत ही क्रूर बन गया था। परंतु मुझे माफ कर दीजिए साधु महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे मेरी भूल का आभास हो चुका है। कृपा करके मुझे इस बंदर वाले मुख से मुक्त करवा दीजिए। अब मैं अपने जीते जी कोई पाप नहीं करूँगा। हे अहंकारी राजा, मैं अपना श्राप वापिस तो ले नहीं सकता, लेकिन जिस दिन कोई पृथ्वी लोक से नेक इंसान तेरी इस विचित्र दुनिया में आकर मुझे स्पर्श करेगा तो मेरा ये श्राप समाप्त हो जाएगा और तू वापिस अपने वास्तविक रूप में आ जाएगा। उसी दिन से लेकर आज तक मेरा ये राजमहल इसी गुफा में ही समाया है। लेकिन यदि तुम एक नेक दिल इंसान हो तो तुम्हारे छूने से मैं वापस अपने वास्तविक रूप में आ जाऊंगा। यदि तुम मुझे मेरे वास्तविक रूप में लाने में सफल हो गए तो मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम्हारी आने वाली 100 पुश्तियाँ बैठ कर खाएंगी। ठीक है महाराज, लेकिन मुझे आपके धन की कोई लालसा नहीं है। यदि मेरे छूने से आप अपने वास्तविक रूप में आ सकते हो तो मैं तुम्हें अवश्य ही इस श्राप से मुक्त करूंगा। जैसे ही लखन राजा को स्पर्श करता है, राजा अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। अरे ये क्या, यह तो चमत्कार हो गया। हे नेक दिल वाले इंसान, तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया। फिर वो राजा और उसका राजमहल वापिस पृथ्वी लोक पर आ जाता है।